मर्म पॉइंट्स हैं पूरे बॉडी में, रिमोट कंट्रोल है ये पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो कुछ मर्म थेरेपी भी करके आप उसको रिलीफ दे सकते हैं इमीडिएटली। चल नहीं पाते हैं, घुटने पेन करते हैं, हड्डियां बैठ गई हैं, जो चाहे फ्रोजन शोल्डर हो चाहे फ्रोजन नी हो, दोनों के उपाय बहुत सरल हैं अगर मर्म थेरेपी से किया जाए तो। खड़े होके पानी पीने का इनडायरेक्ट असर नी पे आता ही है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी वात की शिकायत शुरू हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं भी बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आए हुए हैं थर्ड आई हॉस्पिटल डॉक्टर अवधेश पांडे जी के पास। डॉक्टर अवधेश पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू जोगोर जी। आज हम बात करेंगे नी पेन पर, क्योंकि लोगों में अक्सर देखा गया है, ओल्ड एज में ये देखने को ज़्यादा मिलता है कि नी पेन हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है, कैसे पता करें क्या नी पेन है और कैसे निवारण हो सकता है इसका? हमने जब से भारतीयता छोड़ दी तब से हम कई प्रॉब्लम से घिर गए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम जूता पहन के चलने लगे हैं, चप्पल पहन के चलने लगे हैं। पहली बात समझने वाली ये है कि जो फुट है वो फ्लैट नहीं, आपके जूते और चप्पल फ्लैट। फुट ऊपर वाले ने ऐसे बनाई, उसमें कई पॉइंट्स हैं, पूरे बॉडी का रिमोट कंट्रोल फुट में, जिसको हमने ढक दिया। रिमोट कंट्रोल ढका हुआ है, तो वो पॉइंट्स ही नहीं पता है हमें। वो अनायास आप अगर खाली पैर चलते तो कोई कंकड़ पत्थर वहाँ पे लगता है तो वो पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है, तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, आपका सारा कुछ मेंटेन होता है, आपका स्किन टोन मेंटेन होता है, आपके थॉट प्रोसेस मेंटेन होते हैं, थॉट्स डिमेंशिया नहीं होता है, कई चीज़ें होती हैं। हमने चप्पल पहन के और जूता पहन के वेस्टर्नाइज होके ये विद्या हम भूल चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, हील पहनते हैं तो घुटने आपका भार सह रहे हैं, पेट निकला हुआ है, हील पहने हुए घुटने आपका भार सह रहे हैं। जिन लोगों ने एक्सरे कराया होगा उन्होंने देखा होगा कि घुटने कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे अलाइनमेंट होता है उनका। ये जब ऐसे हो जाता है, इसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ये ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट। तो ऊपर का पार्ट जब इसमें अधस जाता है तो ये जो फ्लूइड है बीच में, जो इसको बुयेंसी रखती है, आपस में घर्षण नहीं करने देती, जब फ्लूइड कम हो जाता है तो ये आपस में घर्षण करने लगता है, वही कट कट की आवाज़ आती है। तो ये फ्लूइड क्यों कम हुई? क्योंकि हमने ऊपर से वेट बढ़ा दिया, पेट निकल गया है, हमारा वेट बढ़ गया है, तो वेट ऊपर से ये कर रहा है और इसको खींच के रखता है ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। हम नीचे बैठना छोड़ दिया हमने। अब आप नीचे बैठिए ऐसे करके, तो आप देखेंगे ये मसल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही ये मसल एक्टिवेट होगा ये ऊपर आ जाएगा। हम इसको यूज़ करना हमने बंद कर दिया क्योंकि हमने मल आसन में बैठना छोड़ दिया। इसीलिए मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हम भारतीय नहीं रह गए, इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। और इसीलिए मैं भारतीय कल्चर की बात करता हूँ। एक बार आप इसमें वापस आ जाएंगे तो आप बहुत से प्रोसेसेस को रिवर्स कर सकते हैं जो ज़्यादातर, और ये आम नॉलेज है जो भारतीयों को है,
लेकिन इसको जस्ट मॉडर्न साइंस से कोरिलेट नहीं किया गया है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, ओबेसिटी हम बात कर चुके हैं। चौथा प्रॉब्लम है घुटने का, हमें ठीक से चलना नहीं आता। हम जिस स्टाइल में चल रहे हैं उस स्टाइल में आप देखिए, अगर आप भारतीयता पे होते, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त में लिखा है। ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका संतान। भाव भी हमारे वैसे हैं, हम पाँव भी धरती पे ऐसे रखते हैं कि माँ को चोट ना लगे, वो भाव नहीं है इसके दिन। पांचवा, 4 हो गए, पांचवा, हम हर कुछ कॉन्क्रीटाइज करते जा रहे हैं। पहले मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के सड़क होते थे, तो दिल में लचीलापन भी था। अब कंक्रीट के घर हो गए तो दिल भी कंक्रीट हो गया, दिल में वो लचीलापन भी नहीं है। हमें दया, धीति, श्रद्धा, ये किसी के लिए रह नहीं गए, हम सेल्फिश हो गए। ये पूरे बॉडी का केमिस्ट्री भी चेंज कर चुका है और इसीलिए हमारी ब्रूटैलिटी बढ़ गई है। तो हमें जो चलना नहीं आता है वो सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने पैर को ढक लिया है। अगर हम नंगे पाँव चलने के हैबिट में आ जाएं, कम से कम घर में जब तक रहें तब तक, क्योंकि कई लोगों को लगेगा ये प्रैक्टिकल नहीं, नंगे पाँव मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ, वो एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं। मैं बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहा हूँ। बीच का रास्ता ये है, आप सब कुछ वैसे ही करें जैसे आप कर रहे हैं। आपको जब मौका मिलता है, जैसे आप कहीं बैठे हुए हैं, तो जूता खोल लो, मोजा खोल लो और पाँव ज़मीन पे रखें। कई बार इलेक्ट्रिकल बॉडी है, अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, अगर पाँव ज़मीन पे रखेंगे तो अर्थ हो जाएगी। नहीं तो यही एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कभी एपिलेप्सी कॉज करेगी, कभी दिल की धड़कन कॉज करेगी। ये बिजली है जिसको अर्थ करना ज़रूरी है। बैड कंडक्टर में अर्थ नहीं है। आप ये घर पे हैं तो चप्पल क्यों पहने? आप खाली पाँव ज़मीन पे, तो बोलेंगे ठंड का मौसम है तो ठंडा लगता है। कभी कभी पैर को ठंडा लगना ज़रूरी है, वो प्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए। कई बार ऐसे भी कहा जाता है, जैसे अब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप नंगे पैर चलते हो तो पैर बड़े हो जाते हैं। आप देखिए, अगर आप अपना ग्रोथ खुद ही रोकना चाह रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ। और ये वैसे भ्रांति ठीक नहीं है, ये भ्रांति है लोगों की। हाँ, पैर छोटे करने का तरीका है कि ब्लड सप्लाई रोक दें। वहाँ पे ब्लड सप्लाई रोकने का तरीका है कि एक हार्ड कपड़े से बांध दें, जो चाइनीज़ ज़्यादातर करते हैं। चाइनीज़ ज़्यादातर अपने पैर को छोटा रखने के लिए लड़कियों के पैर स्पेशली बांध देते हैं। आई डोंट कंसिडर इट अ गुड आइडिया। जहाँ भी आपने ब्लड सप्लाई बाधित कर दी, वहाँ का ग्रोथ रुक जाता है। तो आपने ऐसी चीज़ें क्यों करनी? तो ये मेरा कहना था। सो कमिंग बैक टू नीज़, अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आयुर्वेद ने और सिद्धा ने बहुत पहले इसको पकड़ लिया। इसको मर्म कहते हैं। मर्म पॉइंट्स हैं पूरे बॉडी में, रिमोट कंट्रोल है ये पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो कुछ मर्म थेरेपी भी करके आप उसको रिलीफ दे सकते हैं इमीडिएटली, जो हम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, इसमें सभी पद्धतियाँ, आयुष्मान कहते हैं इसको। आयुष्मान का मतलब है, आयुष का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को आयुष कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके साथ मान भी जोड़ दिया हमने। एम से मर्म थेरेपी, ए से एलोपैथी और एन से नेचुरोपैथी। तो आयुष्मान, ये सारा कुछ यहाँ पे फॉलो होता है। और इसी तरह
हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों की उम्र बढ़े, इसीलिए आयुष्मान। जी, हम मर्म थेरेपी की बात कर रहे थे, तो मर्म थेरेपी मतलब उसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये डिफाइंड है, ये एक साइंस है, ओकल्ट साइंस नहीं है, ये एक्चुअल साइंस है जो हम भूल चले हैं। ये हमारे रीति रिवाजों में भी था, हमारे सभी जितने एज ओल्ड कस्टम्स हैं, परंपराएं हैं, उसमें भी था, लेकिन हम ये भूल चले। एनीवे, याद दिलाने के लिए मैं ये बताऊं, कभी आपने सोचा कि हाथ और पैर की स्किन है वो डिफरेंट क्यों है? उस स्किन में स्वेट ग्लैंड्स क्यों नहीं है? उस स्किन में इतने लेयर्स के स्किन क्यों बने हुए हैं? ये एक इंसान को मैसेज है। आप इन पॉइंट्स पे हमने रिमोट कंट्रोल छोड़े हैं। आप रिमोट कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करिए और अपने प्रॉब्लम्स ठीक करिए। तो चाहे वो फ्रोज़न शोल्डर हो, चाहे फ्रोज़न नी हो, मैं उसको फ्रोज़न नी कहता हूँ। जो नी लॉक हो जाता है, जो ये चल नहीं पाते हैं, घुटने पेन करते हैं, हड्डियाँ बैठ गई हैं, इसको मैं फ्रोज़न नी कहता हूँ। जो चाहे फ्रोज़न शोल्डर हो, चाहे फ्रोज़न नी हो, दोनों के उपाय बहुत सरल हैं अगर मर्म थेरेपी से किया जाए तो। मर्म चिकित्सा कहते हैं। जी, क्या डाइट से भी नी पेन का कोई संबंध है? हाँ, तो डाइट को उसके बाद ऐसा मॉडिफाई करना चाहिए कि ओबेसिटी ख़त्म हो जाए, ताकि जो क्रोनिकली हमने उस पर प्रेशर डाला हुआ है वो प्रेशर कम हो जाए, ताकि ये नी का गैप ठीक ठाक मेंटेन रहे। जी, डाइट प्लान क्या होना चाहिए? डाइट प्लान आप अगर हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, डॉक्टर अवधेश पांडे YouTube चैनल है, उस पर डैप डाइट आप देखेंगे, जो हमने एक नॉर्मल जनरल डाइट प्लान सभी के लिए किया है। आप सिर्फ वो डाइट प्लान पे आ जाए, ओबीस भी नहीं होंगे, कमर भी पतली रहेगी, जितना भी खाएंगे वेट नहीं बढ़ेगा, और पूरा पेट भर के खाएंगे। मैं आपको खाली पेट नहीं रखने वाला हूँ, इसके लिए डरिए मत। हाँ, आपको क्या खाना है उसमें थोड़ा संयम बरतना ज़रूरी है। तो एनिमल से आया हुआ कोई भी चीज़ वर्जित है। वैसे भी अहिंसा परमो धर्मः, हम उस देश के वासी हैं जहाँ का बॉटम लाइन अहिंसा परमो धर्मः। आप जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं अहिंसा के ये पुजारक हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो वर्धमान महावीर हो, चाहे वो राम हो। हिंसा की बात तभी होती है जब धर्म को एस्टैब्लिश करना होता है, और धर्म के राह पर किया हुआ हिंसा भी अहिंसा की कैटेगरी में आता है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा ये स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट में दिया। महाभारत युद्ध, उसका कंक्लूजन क्या निकला ये बहुत कम लोगों को पता होगा। महाभारत का कंक्लूजन था अहिंसा परमो धर्मः। ये कंक्लूजन था महाभारत का, कितने लोगों को पता है? और महाभारत लोग युद्ध के तौर पे जानते हैं, नरसंहार के तौर पे जानते हैं, लेकिन अहिंसा परमो धर्म बॉटम लाइन था इसका, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जी, कई बार कहा जाता है कि जैसे हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वो भी कारण बनता है नी पेन का। जी, खड़े होके पानी पीने का इनडायरेक्ट असर नी पे आता ही है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी वात की शिकायत शुरू हो जाती है। आपको लगता है पानी का कितना वेट होगा, 10 ग्राम होगा, आप उसके वेट पे ना जाए। बुलेट का कितना वेट होता है? बुलेट का भी 10-15 ग्राम ही वेट होता है, लेकिन आप उसका फोर्स देखिए। कहने का मतलब है आप जब उसको पी रहे हैं एक पोटेंशियल एनर्जी से वो नीचे जा रहे हैं, तो आप उसके शुद्ध ये वेट की बात ना करें तो क्या होता है कि हवा को लेके चलता है वो, और हवा कई चीज़ों को अगर ओबीस है तो हर्निएट कर देती है। नी में भी यही प्रॉब्लम कॉज करती है। तो आप बैठ के पानी पिए,
बैठना वैसे भी अच्छा है, मल आसन में बैठना बेस्ट है, ताकि आपको एक बैठने का मौका मिले और बैठ के हमेशा जल ग्रहण करें। जी क्या नी पेन को घर पर रहकर भी ठीक किया जा सकता है? जी, घर पर ही रहकर ठीक किया जा सकता है। ठीक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। आप हमारे वीडियोस देखिए, आप उससे अपने आप गाइडेंस लेके अपने आप ठीक हो जाइए। अगर आप ठीक नहीं होते हैं, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप डॉक्टर अवधेश पांडे चैनल सब्सक्राइब करके आप वहाँ पर क्वेरी डाल देंगे या D5 चैनल पे डालेंगे तो भी आपको नीचे दिए गए सारे नंबर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। सुविधा के लिए मैं ये बता दूँ 9815099999 हमारा नंबर है। हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ 9815099999 5 बार 9 9815099999। ये कॉल सेंटर का नंबर है, आप इस पे फ़ोन करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लेकिन हमारा बॉटम लाइन यही रहेगा हमेशा, आप हमारे वीडियोस देखें, उससे जिस्म निकालें, अपने आप घर पे करें और ठीक हो जाए। और आप ठीक होते हैं, 2 लोगों को और ठीक करें, क्योंकि हम एक आंदोलन के तौर पर हम इस मिशन पे निकले हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ स्वस्थ भारत को जोड़ने का। और पूरे भारत को हम वीडियो कंसल्टेशन पे नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर इसका आपका टेक होम मैसेज आपको मिल गया है, 2 लोगों को और अवगत कराएं और उन लोगों को ठीक करें। क्योंकि अगर हमारे घुटने ठीक नहीं होंगे तो हम दौड़ेंगे कैसे। ये देश दौड़ने की स्थिति में आया है और हमें सबको दौड़ना ज़रूरी है, इसलिए घुटने ठीक होने ज़रूरी है। डॉक्टर अवधेश पांडे, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लोगों को बताया कि वो घर पर रहकर कैसे नी पेन से छुटकारा पा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। अब उठाइए, पीछे ले जाइए, यहाँ ऐसे ले जाइए, ले जाइए। आप अपने मन में मत सोचिए, बिल्कुल जाएगा वो, लेके जाइए। आप बहुत दिनों से लेके नहीं गई हैं, अभी आप ऊपर ऐसे हाथ करके ताली बजाना शुरू करें, ठीक है? ये आपका दर्द नहीं होगा। पहले ऐसे भी नहीं होता था ये। अब हो रहा है, गुड। क्लैपिंग करनी चाहिए। चल के इधर चलिए। आइए, वापस आइए। कोई फर्क पड़ा? थोड़ा सा घुटने में जो लग रहा था ना, थोड़ा सा ऐसा वो नहीं लग रहा है, नहीं लगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।